नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। एक बात जो कही जाती है वो सत्य भी है। कहा यह जाता है कि एक नशा कर रहे व्यक्ति से कोई भी मानवीय शक्ति, है ना, कोई भी मानवीय शक्ति उससे उसका नशा नहीं छुड़वा सकती। छुड़वा सकती है तो केवल उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को जो नशे की पीड़ा को सहन करते हुए अपने जीवन को इससे निकालने में लगातार असफल हो रहा है, तो उसे अब नशे को बंद करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान देना होगा, है ना। अब ये आध्यात्मिक उन्नति सुनने में शब्द बहुत भारी लगता है ना, और ये भी लगता है एक भ्रम की वजह से, है ना। एक भ्रम की वजह से ये भी लगता है कि क्या अब हमें अपने एक पारिवारिक संस्कारिक जो सांसारिक जीवन है उसका त्याग करके कोई अपना ताना बाना बदल के ऐसा जीवन जीना होगा कि जिसमें समाज से, परिवार से, सबसे दूर होकर रहा जाए, है ना। कई तरह के जैसी सोच वैसे सवाल आते हैं आध्यात्मिक के कंसर्न में, है ना। और ये भी आता है, और ये सवाल हमारे से किए जाते हैं तब हमें पता चलता है, कोई हमारे जहन में कोई आता है ना। किए जाते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के बिना संभव नहीं है नशा मुक्त जीवन, और किसी व्यक्ति से उसकी आध्यात्मिक उन्नति ही उसे नशे से दूर रखने में मदद कर सकती है, तो ऐसा हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, ऐसे कई बार आता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, तो इसका मतलब तो वो जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से नशा करते थे, आज तो वो नशे का त्याग कर दिया है उन्होंने, वो तो कोई ऐसा आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं, बस रह रहे हैं अपने परिवार के साथ और अब जी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इस भ्रम को दूर करना होगा आपको ना। संभव नहीं है कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे हों, है ना। अब आध्यात्मिक उन्नति से पहले समझना ये होगा कि आध्यात्मिकता है क्या, क्योंकि वन बाय वन तो आध्यात्मिक उन्नति तो बाद में समझी जाएगी। पहले यही समझ लें कि आध्यात्मिकता है क्या। कि व्यक्ति आध्यात्मिकता को जब समझ ही नहीं रहे हैं तभी तो उसे इतना बड़ा मान रहे हैं, है ना। देखो, ये एक साधारण सी बात है। एक नशा कर रहे व्यक्ति नशे के दौर में वो जीवन जिसे कह रहा था वो जीवन नहीं था, वो आध्यात्मिक मृत्यु का दौर था। आध्यात्मिक मृत्यु का दौर, आध्यात्मिक मृत्यु यानी नैतिकता का पतन, गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व, है ना, डर, तनाव, चिंता की स्थिति, है ना, और असंख्य ऐसी पीड़ाएं जो मानसिक पीड़ा देती हैं। यानी क्या हुआ? गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, नैतिकता का पतन। अब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आध्यात्मिक मृत्यु करा देता है, नैतिकता का पतन आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से गुजार देता है। तो अब ये समझना होगा रिवर्स में, तो क्या होगी आध्यात्मिक जागृति, या क्या होती है आध्यात्मिकता। यानी एक साधारण शब्दों में अगर मैं इसको बताऊं ताकि अच्छे से समझ सकें या इसे सरलता से ले सकें, तो आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जिस क्षण जिस भी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए कहा जा रहा है उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो पूरी ईमानदारी से ये सोचते हुए कर रहा है कि इस जिम्मेदारी के निभाने से दूसरों के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े, ये आध्यात्मिकता है। या अगर कहें तो कुछ एग्जाम्पल से समझाऊं, एक चित्रकार, ठीक, एक चित्रकार अपनी चित्रकारी ये सोच कर रहा है कि देखने वाले को ये बनाए हुई चित्रकारी
मोहित करे, यानी अच्छी लगे, यानी दूसरे के लिए कर वो रहा है क्या सोच के, इम्पैक्ट उसको दूसरों को अच्छा लगे। खुद कर रहा है, सेटिस्फाई है, कर रहा है और लेकिन ये सोच है दूसरे को अच्छा लगे। एक संगीतकार संगीत की धुन ये सोचकर बना रहा है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं, दूसरे बना वो रहा है दूसरों के लिए ना। एक प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासनिक कार्य को ये सोचकर कर रहा है, इस कार्य को करने से दूसरों के जीवन पर अच्छा प्रभाव आए, आध्यात्मिक कार्य करता है ना। यानी क्या हुआ, आत्म केंद्रित सोच से बाहर निकलकर वो उस चीज़ को सोच रहा है और कर रहा है। और एक नशे में डूबा व्यक्ति क्या करता रहा अब तक, मैं और मैं, है ना। इतनी सेल्फ सेंटर्डनेस हो गई थी ना, आत्म केंद्रित, बस मुझे चाहिए, अभी चाहिए, यही चाहिए, है ना। स्वार्थ की चरम प्रकाष्ठा। कोई भी कार्य कर रहा है ये सोचकर नहीं कर रहा है किसी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, बस मुझे अच्छा लगेगा। यही तो था आध्यात्मिक मृत्यु का दौर, कि बस मुझे अच्छा लगना चाहिए, है ना। नशे को कर रहा है बिना ये सोचे कि इसका दुष्परिणाम आएगा किसी के जीवन पर, दूसरे पे नहीं। मुझे अच्छा लगेगा, मैं इसलिए करूँगा, चाहे इसके लिए कितने दुख, तनाव, चिंता की स्थिति परिवारों में चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए, मेरे को ये करना है। तो ये क्या दौर हुआ, उसके विपरीत आध्यात्मिकता क्या समझाएगी कि कोई भी कर्म व्यक्ति करता है दूसरे को अच्छा लगे सोच के ना। ये जागृति अगर माना, जो कि सच्चाई भी है, जो नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति उसकी असहनीय पीड़ा झेल रहा होता है ना, वो खुद भी चाहता है इससे निकले, लेकिन उसे पता ही नहीं है। बस नशा बंद करता है, फिर कुछ दिन बाद शुरू हो जाता है, पर अब बंद करने के बाद और जब शुरू हुआ उसके बीच में उसे क्या करना चाहिए था ये पता नहीं है उसे ना। देखो, जो चीज़ खोई है हमने उसे पाना, पुनः प्राप्ति करने से ही तो ज़िंदगी बनेगी। क्या खोया है हमने अपने आप को आत्म केंद्रित सोच का बना लिया, क्योंकि इतना चरम प्रकाष्ठा पे स्वार्थ पहुँच गया, दूसरों की बिना परवाह किए कि क्या होगा दूसरों के जीवन का बना लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें वो सब करना होगा जिसका करूँगा मैं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका प्रभाव दूसरों पर भी अच्छा आ रहा होगा ना। यहाँ से जब अब देख लेता है ऐसा व्यक्ति जीवन के सारे बाह्य क्षेत्र, जीवन में चारों तरफ तहस नहस देख लेता है, तो उसके अंदर से एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें वो एक अवेयर होता है या अवेक होता है। वो सोचने लगता है कि ज़िंदगी में अब क्या किया जाए। ये अब एक अवेकनिंग हो गई है ना, जो उसकी नशे का त्याग करने में मदद करती है। होश में तो आता ही है ना, वो होश में आता है, लेकिन होता क्या है, ये अवेकनिंग सिचुएशनल होती रहती है, वो फील करता रहता है, लेकिन उसके बाद रास्ता ना होने की वजह से फिर उसमें चला जाता है, जैसा कि घर में त्याग करने के बाद होता है। क्योंकि परिवारों को भी नहीं पता होता जिस दौर में वो एहसास कर रहा है। अब इसको इस एहसास से निकालने के लिए एहसास निराश करते हैं, क्या किया जाए नहीं पता होता परिवार को, बस उस एहसास को ही वो सुधार मान लेते हैं और ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। वो नशे से पीड़ित व्यक्ति वो एहसास को वो भी सुधार समझने लगता है, स्थिति कुछ दिन बाद फिर वैसी हो जाती है। तो अब क्या होता है कि अवेकनिंग हो गई, माना किसी व्यक्ति को ये एहसास होने लगा है जब नशा त्याग कर रखा है उसने कि मेरी ज़िंदगी बहुत गहराई से दलदल में फंस गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो निराशा आएगी, स्वाभाविक प्रक्रिया है। निराशा की स्थिति में अब उसे विश्वास करना चाहिए ना। देखो, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। परिवार ने कभी भी अपने परिवार के सदस्य के लिए ना गलत सोचा है ना गलत किया है। पहला विश्वास किसी और पर नहीं होता है तो परिवार पर करे। अब परिवार उसके लिए जो निर्णय ले रहा है, जो सहयोग कर रहा है, उसको समझे। निकलना उसे व्यक्ति को खुद है ना, लेकिन उसे इस निराशा से निकलना पहले ज़रूरी है। वो ये उम्मीद करे कि अभी वो अस्तित्व में है और उसके अस्तित्व का कोई मूल्य है ना, अस्तित्व का कोई मूल्य है। वो इस बात को समझकर आगे बढ़ेगा। दुनिया है, दुनिया में बहुत लोग उसे समाज में दिखेंगे जो अपना नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं, तो उसे हो पाएगी ना। अब रही बात आध्यात्मिकता की, जब कहा गया आध्यात्मिक उन्नति ही, तो अब क्या करना होगा। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था उसका,
यानी आध्यात्मिक शून्यता की स्थिति या आध्यात्मिक मृत्यु का दौर, तो अब इसे जिम्मेदार बनना होगा। जिम्मेदार अपने प्रति, सबसे पहले तो अपनी देखभाल करना ज़रूरी है ना। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, हेल्थ इज़ वेल्थ। फिर उसके बाद अपनी देखे की सोच, विचार, व्यवहार, सबसे पहले वो अपने प्रति जिम्मेदार बने ना। जब अपने प्रति जिम्मेदार होगा तभी तो दूसरी जिम्मेदारियां निभाएगा। अब उसे समझ आता है कि उसके आत्म केंद्रित स्वभाव का होने की वजह से कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, तो अब जो भी सोचता है, जो भी करता है, उसमें शामिल होता है उसका परिवार, उसका समाज, उसका कार्य क्षेत्र। एक व्यक्ति को ये सोचते हुए अब किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, इसका प्रभाव करूँगा मैं ही, लेकिन ये सोच कर करूँगा अब कि दूसरों के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो ये होता है सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकलना। और अगर बहुत ही साधारण शब्दों में कहूँ, अपने प्रति जिम्मेदार हो गया, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। अब उसकी जिम्मेदारी होती है एक पिता के नाते, पुत्र के नाते, पति के नाते। जो कभी कभी सवाल आता है ना कि हमारे परिवार के सदस्य तो बिना आध्यात्मिकता के एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो ये गलत फहमी है, इस भ्रम को भी दूर कर लो। एक परिवार की जो महिला, माता हो, है ना, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो ना, तो देखे वो माँ परिवार की पूरी जिम्मेदारी को निभा रही है। अगर सुबह उठ रही है ना, और परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बना रही है, अपने लिए कोई बना रही है कि बस मेरे से मतलब है, ये परिवार की जिम्मेदारी को निभा रही है सारी ज़िंदगी। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाती है, तो वो भी तो बाउंडेशन में रहते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, है ना, उसे सेटिस्फाई करता है ना। इसीलिए तो गृहिणी कहा जाता है कि जिसका घर, पूरा घर ऋणी रहता है, वो गृहिणी ना। किसके लिए कर रही है? दूसरों के लिए ना, पति के लिए, बच्चों के लिए, है ना। तो ये सब कर रही है पिता घर से निकलकर बाहर जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो जा किस ले रहा है कि परिवार का संरक्षक है, परिवार के लिए वो व्यवस्थाएं कर सके जिससे परिवार सुचारू रूप से चल सके। अपने लिए कोई व्यवस्था करने जा रहा है, परिवार के लिए क्या सोच कर जा रहा है? परिवार के लिए, यानी अपने से जो कर्म कर रहा है, परिवार तो आध्यात्मिक कार्य तो कर ही रहा है ना। तो हम अगर एक पुत्र की क्या जिम्मेदारी होती है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। जो उसकी जिम्मेदारी माता पिता सौंपें उसका निर्वहन करना है। शिक्षा सौंपी गई है तो शिक्षा को अच्छे से, है ना, सुचारू रूप से करते रहना। पति के रूप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पिता के रूप में जो होती हैं, इन जिम्मेदारियों को अगर वो निभा रहा है तो आध्यात्मिक है। जिस भी चीज़ में उसने, जिस कार्य क्षेत्र में वो बढ़ा है, खुद बढ़ा है, उस कार्य क्षेत्र में ये सोच कर कार्य कर रहा है। कोई भी कार्य होता है उसका इम्पैक्ट दूसरों पर आता है, उसका प्रभाव दूसरों पर आता है। ये सोच कर रहा है कि इस मेरे किए गए कार्यों का अच्छा प्रभाव दूसरों पर आए, तो कार्य क्षेत्र में वो स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है। स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए कोई ताना बाना बदलने की ज़रूरत कोई है? दिक्कत क्या है कि स्पिरिचुअलिटी की जहाँ बात आती है वहाँ पर इसे व्यक्ति एक धर्म की चीज़ों की दृष्टि से देखने लगता है। देखो, धार्मिकता अलग चीज़ है, आध्यात्मिकता अलग चीज़ है ना। धर्म मुझे मानसिक शांति देता है, धर्म मुझे उन कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है या सचेत करता है जो कर्म मेरे जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए बेहतर हो। कहते हैं ना कि हर कर्म धर्म नहीं होता, धर्म पर आधारित कर्म धर्म होता है ना, आध्यात्मिकता, है ना। और अगर आध्यात्मिकता को अगर धर्म मान लें तो खुद सोचें आप, जो भी लोग नशे में ट्रैप हुए हैं और उसकी असहनीय पीड़ा झेल रहे होते हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी पर आस्था, विश्वास और कुछ ना कुछ भरोसा रखकर धार्मिक अपनी जो भी आस्था, विश्वास, जो भी उनकी मान्यता है उसके अनुसार किसी शक्ति पर विश्वास करते थे। ठीक, क्या उनकी वो धार्मिकता उनके जीवन को गए कर्मों से नरक में, चाहे वो नरक के जीवन जीने को जो बाध्य हुए,
जाने से रोक पाई, है ना? गए ना, एक ऐसा जीवन जीना पड़ा ना उन्हें जो आध्यात्मिक मृत्यु का दौर है। अब इस नरकीय जीवन से निकालने का काम करती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता यानी एक जिम्मेदार बनाना। गैर जिम्मेदार तो बन गए, चाहे धार्मिक विश्वास भी कितना भी करते थे, कुछ भी करते थे, कर्म खुद गलत किए ना। धार्मिकता ने कोई कहा, किसी मेरी आस्था विश्वास ने मुझे कोई कहा कि ये गलत कर्म करें, वो तो मैंने खुद किए। जबकि मुझे सकारात्मक दिशा में कर्म की शक्ति मांगनी चाहिए थी, उस शक्ति से जिसने मुझे जन्म का अवसर दिया, है ना? तो कर्म तो मैंने खुद गलत किए, जब भी तो ये आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से गुजरना पड़ा। अब इस नरकीय जीवन से, नरकीय जीवन यानी दुख दर्द भरा जीवन निकालने का काम आध्यात्मिकता करती है। आध्यात्मिकता यानी होश में लाने का काम करती है। और ये जो अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर में कहें ना 12 कदमों की उपचार पद्धति, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक उपचार पद्धति है, स्पिरिचुअल। ये जिम्मेदार बनाने की दिशा में किसी भी व्यक्ति की मदद करती है। तो अगर बहुत गहराई से जब आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन उस गहराई को समझने के लिए पहले शुरुआत तो करनी होगी। तो शुरुआत में आप यही समझना काफ़ी है, आध्यात्मिकता का मतलब मुझे जिम्मेदार बनना। जिम्मेदारी अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपने किए गए कर्म के प्रति। अब मैं कोई भी जो कर्म करूँगा वो ये सोच कर करूँगा इसका बुरा प्रभाव दूसरों पर ना पड़े। दूसरों को खुशी मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन बुरा प्रभाव ना पड़े। और बहुत अच्छा है कि किए गए कर्म से खुशी मिले, साधारण चीज़ है। एक व्यक्ति का जिम्मेदार बनना आध्यात्मिक चरित्र दर्शाता है, और यही योग्यता छीन ली इस नशे ने। तो अब अगर नशा मुक्त रहते हुए हम अपना आध्यात्मिक विकास करेंगे तो संभव है कि जिस जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी बहुत बेहतर जीवन मिलेगा। तो निराश नहीं होना है, इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म करना है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।